हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टूडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपको मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा चैप्टर फर्स्ट का, जो है हमारा क्या, फूड एंड इट्स सोर्सेस। ओके, तो चलिए अब हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। और आपको मैं सॉरी भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। ओके, तो आई एम रियली सॉरी। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें आगे भी तो चैप्टर रीड करना है और समझना है, और बाकी के जितने भी चैप्टर आएंगे उन्हें भी रीड करना है, समझना है अच्छे से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आप सोच रहे होंगे, ये ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ये जो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्टिविटीज़ बताई थी ना, तो ये जैसे आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका आखिरी में कोई ना कोई रिज़ल्ट तो निकलता ही है कि उससे आप क्या मतलब कर लेंगे आखिरी में उसमें से। ओके, तो उसी का ही ये रिज़ल्ट है कि इस एक्टिविटी को करने के बाद आपका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। तो आपका यही रिज़ल्ट निकलेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक और बार एक्टिविटी दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए और ये देखिए। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपका भी यही रिज़ल्ट निकला या फिर नहीं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको केवल प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड तक ही पढ़ाया था। ओके, या जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर केवल प्लांट्स वाली ही चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं। सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड, तो ये हमने पूरा रीड कर लिया था। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं हम एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, यानी अब हम जानेंगे कि हम लोग एनिमल से कैसे फूड लेते हैं। ओके, प्राप्त करते हैं। जस्ट लाइक प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स की तरह, वी ऑल्सो ऑब्टेन फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स सच एज मिल्क एंड हनी, यानी कि जैसे हम लोग प्लांट से फूड लेते हैं ना, जैसा कि हमने यहाँ पर ये पढ़ा था, उसी तरह ही हम एनिमल से भी क्या क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं और हनी लेते हैं। ये दो प्रोडक्ट्स हैं एज फूड हम लोग एनिमल से लेते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी ऑब्टेन वेरियस एनिमल्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी हम एनिमल से अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के फूड लेते हैं, प्राप्त करते हैं। हनी, सबसे पहले आता है हनी। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इनटू हनी, यानी जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है उससे हनी बीज उसे नेक्टर को, जितना भी फूल का मतलब जूस होता है उसे मतलब अपने कलेक्ट कर लेती हैं और उसे हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। दिस हनी एज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, यानी उसी हनी को हम खाते हैं या फिर किसी चीज़ में मिला के पीते हैं। ओके, जैसे कई सारे लोग होते हैं जो नींबू पानी होता है, जैसे ग्लूकॉन डी, उसी में ही हनी डाल के पी लेते हैं उसे, है ना। चलिए हम नेक्स्ट पेज खोलते हैं। चलिए खोल लिया है हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिल्क, यानी दूध। मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बैलेंस डाइट, यानी जो बैलेंस डाइट होती है उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मिल्क। और ये हर तरह की बैलेंस डाइट पे आपको मिलेगा, चाहे कैसी भी बैलेंस डाइट हो। ओके, वो आपको हर जगह मिलेगा। एनिमल्स सच एज काउ, बुफेलोज, कैमल्स एंड गोट्स प्रोड्यूस मिल्क, यानी जो काउज होती हैं, बुफेलोज होती हैं, कैमल्स होते हैं और गोट होते हैं, ये सारे एनिमल्स हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। ओके, चलिए हम नीचे आ जाते हैं। मिल्क, एक मिनट, शायद आपको दिख ना रहा हो तो मैं एक और बार ऐसे कर देता हूँ। हाँ, अब आपको क्लियर शायद दिख रहा होगा। ओके, मिल्क इज प्रोसेस टू गेट अदर फूड आइटम्स सच एज चीज़, पनीर, कर्ड एंड बटर
ओ सॉरी हाँ बटर, फुल स्टॉप यहाँ पर आगे है। तो यानी इस लाइन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये जितने भी आप फूड आइटम्स देख रहे हैं, जैसे ये बटर है, ये मिल्क है, और ये क्या है, ये पनीर है, और नहीं सॉरी ये घी है और ये पनीर है, तो ये सारे जितने भी होते हैं वो प्रोडक्ट्स, ये सारे किससे बनाए जाते हैं, मिल्क से बनाए जाते हैं। ओके, यानी ये सारी चीज़ें मिल्क से हमें मिलती हैं, मिल्क से ही बनती हैं। ओके, प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क आर नोन एज डायरी डायरी प्रोडक्ट्स, यानी जो मिल्क से चीज़ें बनती हैं जैसे कि कर्ड, पनीर, चीज़ एंड बटर, ये सारी क्या कहलाती हैं, डायरी फाइबर। ओके, तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, इसे हम छोड़ देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है इसलिए मैं उसे नहीं बताऊँगा। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हाँ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी जो जानवर जिस तरह खाते हैं उनकी आदतें। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं। All animals are directly or indirectly depend on plants for their food, यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किन में, प्लांट्स के ऊपर, यानी वो प्लांट से ही अपना फूड किसी न किसी तरीके से ही लेते हैं, चाहे वो डायरेक्ट लेते हों, चाहे वो डायरेक्ट खाते हों जैसे हॉर्स, या फिर इनडायरेक्ट लेते हों। ओके, तो अब आगे पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन देयर फीलिंग हैबिट्स, यानी वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है कि वो इनडायरेक्टली लेते हैं या फिर डायरेक्टली लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है जितना भी मैं समझा रहा हूँ। और अब आगे पढ़ते हैं। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, यानी जो एनिमल्स होते हैं वो 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए पढ़ते हैं। हार्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और ओमनीवोरस होते हैं, यानी जो एक प्रजाति के जानवर हार्बीवोरस होते हैं, एक कार्निवोरस होते हैं और एक ओमनीवोरस होते हैं। हार्बीवोरस ये रहा। तो सबसे पहले आते हैं हम किस में, हार्बीवोरस में। तो चलिए हार्बीवोरस को पढ़ते हैं। हार्बीवोरस आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स और ग्रास एज देयर फूड, यानी जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो केवल और केवल क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं या फिर ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं हॉर्स का। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स, डियर, स्क्वेरल एंड हिप्पोपोटेमस आर हार्बीवोरस एनिमल्स। ओके, यानी जो काउ होती है, हॉर्स होती है, डियर होता है, स्क्वेरल होती है एंड हिप्पोपोटेमस जो इतना बड़ा होता है उसे देख के कोई कह नहीं सकता कि वो एक हार्बीवोरस एनिमल है, लेकिन वो हार्बीवोरस एनिमल ही होता है। ओके, आर द हार्बीवोरस एनिमल। Their teeth are blunt and wide for pulling off plants from the ground and for chewing, यानी जो ये सारे एनिमल्स जो कि मैंने अभी आपको बताया है उनके टीथ बहुत ब्लंट होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं और बहुत ही मज़बूत होते हैं कि वो आसानी से ये जो ग्रास दिख रही है आपको इसे अपने मुंह में खींच सकें आसानी से और चबा भी सकें। ओके, तो चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आते हैं कार्निवोरस एनिमल में। तो कार्निवोरस एनिमल कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। कार्निवोरस आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, यानी जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो केवल दूसरे जानवरों को ही खाते हैं। ओके, एनिमल्स सच एज टाइगर, लॉयन, वुल्व्स एंड स्नेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस एनिमल, यानी कि ये जो सारे अभी मैंने एनिमल्स बताए, टाइगर, लॉयन, वुल्व्स एंड स्नेक, ये सारे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। बर्ड्स सच एज ईगल, काइट एंड पिकॉक्स आर ऑल्सो ईट फ्लैश, यानी जो ईगल, काइट और पिकॉक होते हैं ये सारे भी दूसरे जानवरों को ही खाते हैं। कार्निवोरस हैव शार्प टीथ एंड क्लॉस टू टीयर ऑफ द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, यानी उनके टीथ बहुत शार्प होते हैं दूसरे एनिमल्स को
खाने के लिए। ओके, अब आते हैं ओमनीवोरस एनिमल में। ओमनीवोरस एनिमल क्या होते हैं, चलिए आइए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। रुकिए मैं थोड़ा सा कैमरा सही से कर दूँ। चलिए, ओमनीवोरस आर द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। यानी जो ओमनीवोरस एनिमल होते हैं वो सारी चीज़ें खाते हैं, यानी प्लांट्स भी खा लेते हैं वो, और फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स भी खा सकते हैं, जैसे घास भी खा सकते हैं और दूसरे जानवरों को भी खा सकते हैं, जैसे कॉकरोच, क्रो, बियर एंड ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस। ओके, यानी ये सारे लोग क्या खाते हैं, यानी जानवरों को भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ओमनीवोरस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ सो दैट दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जो ओमनीवोरस होते हैं वो उनके पास अलग तरीके के टीथ होते हैं कि वो टीथ उन्हें हेल्प करते हैं किस चीज़ में, प्लांट्स खाने में, कहाँ गए थे हम, प्लांट्स खाने में और एनिमल्स भी खाने में। ओके, वो उन्हें हेल्प करते हैं। ओमनीवोरस बर्ड्स हैव पॉइंटेड बीक दैट हेल्प देम टू ईट इंसेक्ट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। यानी जो बर्ड्स होती हैं ओमनीवोरस, वो उनके जो बीक होती है, जैसे ये क्रो की बीक है, ये उन्हें हेल्प करती है इंसेक्ट्स खाने में और सीड्स एंड फ्रूट खाने में। ओके, चलिए हमने ओमनीवोरस, कार्निवोरस और हार्बीवोरस पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्या, डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए पहले इसके आंसर ढूंढते और फिर इन्हें हम करेंगे। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, देयर आर सम, यहाँ पे ये बहुत घुसा के लिखा हुआ है जिसने ये बुक लिखा है, तो अगर आपको ध्यान से ना समझ में आ रहा हो इसलिए मैं यहाँ पर पेन से पढ़ाता हूँ। ओके, देयर आर सम कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस एनिमल्स। यानी जो अभी मैंने आपको बताया वो कुछ होते हैं कार्निवोरस और कुछ होते हैं हार्बीवोरस। ओके, एंड बर्ड्स लाइक वल्चर्स एंड हाइनास दैट डिपेंड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। यानी जो वल्चर होती है और जो ये हाइनास होती हैं, ये सारे किस में डिपेंड होते हैं, क्या कोई बता सकता है? वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका मतलब होता है कि वो सारे एनिमल्स किस में डिपेंड होते हैं, फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल्स। यानी जो एनिमल पहले से मरे होते हैं उनका फ्लैश वो लोग खाते हैं और अपनी भूख को मिटाते हैं। ओके, दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स। यानी वो सारे एनिमल्स किस चीज़ में जाने जाते हैं, स्कैवेंजर्स के नाम से जाने जाते हैं। ओके, दे हेल्प अस इन मेंटेनिंग आवर सराउंडिंग फ्री ऑफ डेड एनिमल्स। यानी ये सारे एनिमल्स जैसे जैकल, हियना एंड वल्चर, ये सारी मदद करते हैं हमारी किस में, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री ऑफ डेड एनिमल्स। इसका मतलब वही इन्वायरमेंट एंड डेड एनिमल्स से फ्री रखने के लिए। ओके, नहीं तो हर जगह बदबू आती रहेगी, है ना, हर जगह इन्फेक्शंस फैलेंगे, इसीलिए ये सारे एनिमल्स हमारी मदद करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होता है, आइए जानते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, यानी जो बाकी के कुछ बचे हुए पार्ट होते हैं, रिमेन इवन आफ्टर स्कैवेंजर्स हैव ईटन देम। यानी ये जो सारे एनिमल्स होते हैं, अगर इनसे भी कुछ पार्ट्स बच जाते हैं तो वो कौन खाते हैं, डिकम्पोजर्स, है ना। दीज पार्ट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर बेसिक कंपोनेंट्स। यानी वो सारे बाय डिकम्पोजर्स, आगे पढ़ लेते हैं ना, यानी ये सारे पार्ट्स स्मॉल पीसेस में, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल में ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, और वो उनमें बैक्टीरिया खाते हैं उन्हें, और फंगी और अर्थवॉर्म्स
आर डिकम्पोजर्स, यानी ये सारे एनिमल्स डिकम्पोजर्स होते हैं। और वही जो बचे हुए पार्ट होते हैं वो कौन खाता है? सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो वो खाते हैं बैक्टीरिया, फंगी एंड अर्थवर्म्स, यानी सिंपल भाषा में कहें तो डिकम्पोजर्स खाते हैं। ओके, तो चलिए पेज को टर्न करते हैं और अगला वाला पेज खोल लेते हैं। हाँ, तो चलिए हमने खोल लिया है। अब आपको दिखाते हैं पैरासाइट्स सॉरी, अब आपको बताता हूँ मैं पैरासाइट्स क्या होते हैं। ओके, पैरासाइट्स आर प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द अदर लिविंग बीइंग्स एंड गेट देयर फूड फ्रॉम देम। यानी जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी भी प्लांट्स के अंदर रहते हैं या फिर एनिमल्स के अंदर रहते हैं या फिर लिविंग बीइंग्स के अंदर रहते हैं और उन्हीं से ही अपना खाना लेते हैं, वो उन्हीं से अपना फूड लेते हैं। ओके, लीचेस, मॉस्किटोज, लाइस एंड बेड बग्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स। यानी ये जो एनिमल्स जितने भी मैंने आपको बताया है ये एग्जाम्पल्स होते हैं किसके? पैरासाइट्स के। ओके, दे सक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी जिसके भी पास वो जाते हैं उनका वो खून यानी ब्लड सक कर लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। ओके, roundworms and tapeworms are parasites that live in the intestine of other animals and depend on their digested। यानी जो ये टेप वर्म्स और राउंड वर्म्स होते हैं ये सारे पैरासाइट्स, ये दोनों पैरासाइट्स तो होते हैं लेकिन ये जैसे मॉस्किटो, लीचेस, इन सब के डाइजेशन में होते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं, इंटेस्टाइन के। ओके, और उनके डाइजेशन में ही वो डिपेंड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, इसे हम बाद में करेंगे। और अब हम पढ़ते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? ओके, चलिए पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं अब फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? Plants grow using the sun's energy and the nutrients from the soil। यानी जो वैसे प्लांट होते हैं जो सन की एनर्जी से ग्रो होते हैं और न्यूट्रिशन सॉइल से पाते हैं। इसमें तो बस इतना ही दिया गया है। एनिमल डिपेंड प्लांट्स और द अदर एनिमल्स फॉर फूड। यानी जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट पर भी डिपेंड हो और अदर एनिमल में भी डिपेंड हो फॉर फूड। दिस इंटरपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म ऑन ईच अदर फॉर फूड फॉर्म्स आ फूड चेन। यानी ये जो जितनी भी प्रोसेस होती है इसे करते हैं कुछ एनिमल्स और वही एनिमल्स क्या क्रिएट करते हैं? एक फूड चेन क्रिएट करते हैं। अगर आपको इसमें से ज़्यादा ना समझ में आया हो तो यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। फिगर से पहले समझाता हूँ मैं, फिगर से आपको शायद ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पर एक प्लांट दिया गया है, उसके आगे एरो लगा हुआ है और उसमें एक रैबिट दिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रैबिट प्लांट को खाता है। ओके, अब रैबिट के आगे एक एरो लगा हुआ है, उसके आगे एक फॉक्स बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉक्स है ये रैबिट को खाती है। अब ये जो फॉक्स है इसके आगे भी एक एरो लगा हुआ है और यहाँ पर एक वल्चर बनी हुई है और इसका मतलब क्या हुआ कि वल्चर फॉक्स को खाती है। तो यही फॉर्म करता है क्या? फूड चेन। यानी रैबिट प्लांट को खाता है, फॉक्स रैबिट को खाती है और वल्चर फॉक्स को खाती है। और वल्चर जब मर जाती है यानी जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वैसे तो उसको स्कैवेंजर्स खा लेते हैं लेकिन वो खुद ही एक स्कैवेंजर है ना। तो जैसे ही वो मर जाती तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, ओके, जितने भी पार्ट्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी सॉइल में ही वो धीरे करते करते वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो फिर से एक नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। यानी जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स थे वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो गए और ऊपर से सन की उसको एनर्जी भी मिल रही, यानी
उसकी जो सनलाइट होती है उसे वो भी मिल रही है, और जैसे बारिश हुई तो बारिश का पानी भी मिल गया, इसके न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए, तो बन गया एक प्लांट, है ना। फिर से जो प्लांट बना फिर से कोई रैबिट खाएगा, फिर रैबिट को कोई फॉक्स खाएगी, फिर वल्चर को कोई फॉक्स को कोई वल्चर खाएगी, और फिर जब इसकी डेथ हो जाएगी तो फिर एक ये नया प्लांट बन जाएगी। तो इसी तरह ये फूड चेन कंप्लीट करके ये इसी तरह घूमता रहता है। ओके, तो ये पैराग्राफ आई थिंक आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका जितना भी इसमें गिवन था वो सारे मैंने आपको इसमें इसी फिगर में ही बता दिया। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सॉरी 1 मिनट। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वैसे तो ये जो ऊपर की एक लाइन दी गई है ये भी एक इसी का पार्ट है, तो उसे भी हम छोड़ देते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। इन अ फूड चेन, यानी फूड चेन के अंदर वी कैन सी हाउ ऑल द एक मिनट चलिए पढ़ते हैं। अब वो थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था इसलिए मैं उसे ही ठीक कर रहा था, सॉरी। We can see how all the living organism obtain their food, यानी फूड चेन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा कैमरे में ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई थी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अ फूड चेन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, यानी फूड चेन हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। हाउ एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक एनर्जी, मतलब हाउ एनर्जी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर्ड होती है। फूड चेन में हमें बस इतना ही मतलब होता है अंडरस्टैंड। ओके, फूड चेन इज़ एनवायरनमेंट डिपेंड, फॉर एग्जांपल, यानी जो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप की फूड चेन होती है उसे अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फॉर एग्जांपल, यानी एग्जांपल के लिए इन अ ग्रासलैंड, यानी ग्रासलैंड में डियर को ग्रास खाता है, यानी डियर जो होता है वो ग्रास को खाता है, ग्रास को ईट करता है। और डियर को जो है वो उसको कौन खाता है, लॉयन खाता है। ओके, और इन अ सी, यानी सी में क्या कौन किसे खाता है, चलिए पढ़ते हैं। एल्गे स्मॉल फिश, यानी जो एल्गे होता है उसे स्मॉल फिश खाती है। ओके, यानी छोटी मछली खाती है, और जो स्मॉल फिश होती है वो उसे कौन खाता है, उसे खाती है लार्ज फिश, यानी बड़ी वाली मछली, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब इन अ डेजर्ट में पढ़ते हैं, यानी डेजर्ट में क्या होता है। ग्रास रैट, यानी रैट को जो है ग्रास खाता है, सॉरी, ग्रास को जो है ग्रास को रैट खाता है, और रैट को जो है रैट को स्नेक खाता है ना। स्नेक रैट को तो खाता है, और वल्चर जो होती है वो स्नेक को खा लेती है। यस, वल्चर जो है वो स्नेक को भी खा लेती है। हाँ, लेकिन स्नेक के अंदर जहर होता है, लेकिन तब भी वल्चर आसानी से स्नेक को ईट कर लेती है। ओके, इन अ फॉरेस्ट प्लांट्स स्क्वायरल आउल, यानी जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में उसे कौन खाता है, स्क्वायरल, और जो स्क्वायरल होती है उसे कौन खाता है, आउल। ओके, तो चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। नीचे का जो पैरा गिवन है, ईच लिविंग बीइंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स, यानी जो हर व्यक्ति है वो एक पार्ट होता है किसका, फूड चेन का। ऑल द इंटरकनेक्टेड एंड ओवरलैपिंग फूड चेन इन अ हैबिट मेक अ फूड वेब, यानी अब ये मतलब जो फूड चेन होता है वो थोड़ा सा वेब में हो गया है। यानी जो जैसे फूड चेन हमने आपको यहाँ पर बताया था कि ये इसे खाती है, ये इसे खाता है, ये इसे खाती है, ये इसे खाता है और ये इसे खाता है, तो वो एक सर्कल में कन्वर्ट होते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपका गिवन है कि मतलब कोई किसी को भी खा लेता है ना।
जैसे आपको अगर यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताएं तो यहाँ पर ग्रास को रैट भी खाता है और ग्रास ऊपर भी खाता है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सन से ये प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, है ना। और प्लांट्स को कौन खाता है? वो ग्रास ऊपर। तो इसी तरह घूम घूम के इधर उधर से बन के एक, जैसे यहाँ पर एक वेब बन जाता है, तो उसी को ही हम कहते हैं फूड वेब। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से इस तरह ब्रैकेट लगा दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या तो इसे कहीं वीडियो पॉज करके आप इसे कहीं पर लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, अब ये तो एक्सरसाइज गिवन है। यहाँ पर आपकी सारी जितने भी मैंने आपको ये चैप्टर में जितनी भी आपको सारी चीज़ें बताई हैं, उनकी जो मेन टॉपिक हैं उनकी यहाँ पर क्या गिवन है? डेफिनीशन। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब भी आपको टाइम मिले तब भी आप इसे लर्न कर लीजिएगा, या फिर लिख लीजिएगा, लिख के लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब आगे पेज का पढ़ते हैं। ओप्स, यहाँ तो ये एक्सरसाइजेज आ गई, तो यानी हमारा चैप्टर ये वाला फिनिश हो चुका है। ये अब हमारा यारा चैप्टर हो चुका है फिनिश। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तो थर्ड चैप्टर ओपन हो गया। सेकंड चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, और सेकंड चैप्टर की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि ये चैप्टर पूरे 10 पेजेस का है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे 10 पेजेस का है। ओके, तो ये जो लेसन 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, वही बहुत है हमारे लिए, है ना। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे ही आपके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल बनकर आएगी, तो उसे आपको ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।